चलिए तो सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां की बजट सत्र का छठा दिन है। कार्रवाई शुरू हो गई। जानवर के श्रेणी में आता है ये आपका है, लेकिन वन पर्यावरण जल बर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी वन प्राणी 2002-23-69 के माध्यम से चिन्हित जंगली जानवर द्वारा मानव जीवन, पशुधन, फसल और संपत्ति को क्षति की सहायता राशि मैं केवल इतना पूछा हूँ कि सांप जंगली जानवर की पालतू जंगली जानवर है, सांप जंगली जानवर है। माननीय मंत्री जी ने कहा सांप जंगली जानवर है, तो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है हुजूर, ये 2002 3696 19/7/24 का बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है। इसमें सर्प दंश से मरने वाले लोगों को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी इसको आपदा में डालकर गरीब आदमी जिसके परिवार का प्रमुख व्यक्ति चला गया सदन दिया है, सबक उठाइएगा केवल 4 लाख रुपया शून्यकाल में ये सरकार अभी शून्यकाल में देगा मौका कि अगर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, सरकार ने जवाब दिया जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर के लिए जो सरकार का नोटिफिकेशन है कि 10 लाख रुपया मुआवजा जंगली जानवर से मरने वाले व्यक्ति मृतक के परिजन को सरकार देगी, परंतु सांप को आपदा प्रबंधन के द्वारा केवल सांप के मृतक पर 4 लाख रुपया दिया जाता है। मैं सरकार से चाहता हूं कि सरकार आज सदन में घोषणा करे कि 24 के नोटिफिकेशन के हिसाब से जिस प्रकार बाघ, जंगली सुगर के कारण मरने वाले को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, वैसे ही सांप के मृतक जो वन्य प्राणी सांप है उसके सर्पदंश से भी मरने वाले को सरकार 10 लाख रुपया मुआवजा देगी। माननीय मंत्री, सांप को इससे अलग रखा, जंगली जानवर है लेकिन इसको अलग रखा गया है। जंगली जानवर वन प्राणी में जैसे बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू और जंगली सुअर, मगरमग्गा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल, ऐसे जानवरों से यदि मानव की क्षति होती है उसके लिए सरकार जो है 10 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। इससे अलग है, सांप जंगली जानवर है। जंगली जानवर में अध्यक्ष महोदय बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सब जीव के मानव क्षति पर सहायता राशि नहीं मिलती है। मार्शल जहां भी हो पोस्टर हटवाइए, मार्शल पोस्टर हटवाइए। सदन में तख्ती लेकर आना प्रतिबंध है, हटाइए। हमने कहा है शून्यकाल में मौका देंगे, शून्यकाल में मौका देंगे, बैठ जाइए। मेरा आग्रह मानिए और बैठिए शून्यकाल में। आप अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण जो विपक्षी दल के हैं लगातार सदन में नारे लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जवाब दो, और जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ सारा मंत्रिपरिषद यहाँ मौजूद है। वो सवाल पूछें, और सवाल पूछने की प्रक्रिया नियमावली में निर्धारित है। अनेक तरह के प्रस्ताव है, गंभीर से गंभीर, संवेदनशील से संवेदनशील विषयों को भी उठाने का तरीका नियमावली में प्रावधानित है। ये उसके तहत उठाएं, सरकार हमेशा तैयार है जवाब देने के लिए। बैठ जाइए। बुझिए सरकार जवाब देगी, बैठिए। पहले शून्यकाल मौका देगा, बैठ जाइए। आग्रह है मेरा। हुजूर चलने दीजिए। हुजूर, आप बोलिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवल जंगली जानवर सांप है, लेकिन सांप के सर्पदंश के लिए सरकार ने अलग व्यवस्था बनाई है। किस नोटिफिकेशन से अलग व्यवस्था बनाई है? माननीय मंत्री इस बात को देखिए, हम समय देंगे आपको। शून्यकाल अभी नहीं। माननीय मंत्री मौका देकर बोलिएगा। माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि सांप को वन्य प्राणी से अलग रखा गया है, मुआवजा में अलग रखा गया है, उसका नोटिफिकेशन कहाँ है? जबकि मैं 1 मिनट बैठिए, जबकि मैं प्रमाण के साथ सदन में 2024 का सरकार का नोटिफिकेशन। और दूसरी बात सर, एक और बात आपको जानकारी के लिए मैं सदन में देना चाहता हूं
कि उसके पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने इसी सदन में सांप है गंभीर, हम जान रहे हैं आपको। आप गंभीरता खत्म कर रहे हैं, बैठिए आप। सुशील, आप गंभीरता खत्म मत कीजिए। शून्यकाल में अवसर देंगे, जरूर बोलिएगा आप। शून्यकाल में मेरा आग्रह लोग जिससे है, शून्यकाल में उठाएंगे, सरकार जवाब देगी। हुजूर, माननीय मंत्री जी के और ये पुराने उप मुख्यमंत्री जी जो दिखवा लीजिए 3 मार्च 20 को जवाब दी। सर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय आ गया। नहीं विषय आ गया। उप मुख्यमंत्री की बात और तत्कालीन वन पर्यावरण मंत्री ने माना है कि सांप को वन्य प्राणी में रखकर वन्य प्राणी के बराबर मुआवजा मिलेगा। माननीय मंत्री दिखवा लेंगे, ये देख लीजिए। ये सदन का बयान है हुजूर, श्री बैजनाथ प्रसाद सदन का बयान है हुजूर। बात आ गया संज्ञान में, माननीय मंत्री के निश्चित तौर पर मंत्री इस पर विचार करेंगे। यार महोदय बैजनाथ प्रसाद पूछता हूँ पूरक मिला है, नहीं उत्तर नहीं मिला है। माननीय शिक्षा विभाग, माननीय मध्य शिक्षा विभाग पढ़ दें, पढ़ दी। बिल्कुल सरकार विचार करेगी, बैठ जाइए प्लीज। माननीय मंत्री को कहा गया सरकार विचार करेगी, बैठिए। आपने सारी बातों को रख दिया है, अब बात आगे बढ़ गई। आप देखिए, इतना समय आप सुन लीजिए, इतना समय दिया गया आपको, कोई बिल्कुल सही समय, बैठ जाइए। अब बोलिए शिक्षा मंत्री। महोदय, खंड है अस्वीकृतात्मक विभागीय पत्रांक 247 सी जी लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी या विपक्षी दल कुछ भ्रमित या उलझन की स्थिति में, क्योंकि अभी आपने देखा वो किसी प्रश्न को उठाकर सरकार की तरफ से जवाब चाह रहे थे, वेल में आ गए, सदन की कार्य में बाधा उपस्थित करने लगे। आपने अनुरोध किया, फिर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य विभाग की तरफ से हमने अनुरोध किया कि सदन की कार्रवाई चलने दीजिए और गंभीर से गंभीर विषय को सदन में उठाने का तरीका नियमावली में डाला हुआ है, प्रावधानित है, उसके तहत उठाइए और सरकार किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। ये सुने, फिर आपके अनुरोध पर जाके बैठ भी गए। कई मिनटों तक बैठे रहने के बाद फिर पता नहीं क्या आफ्टर थॉट, मैंने क्या पश्चात सोच आई, बाद में क्या सूझा कि अचानक से उठ के चले गए। फिर आप पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं, हम लोग तो नहीं समझ पाए कि जब बैठ गए तो फिर क्यों अचानक से उठ के चले गए। इसलिए लगता है कि कुछ उलझन में है और उसी उलझन का प्रदर्शन इस तरह की अव्यवस्थित उनके आचरण में होता है। महोदय, हम सिर्फ यही आसन के संज्ञान में लाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। खंड वैसे हमने अपलोड कर दिया है। खंड का उत्तर है विभागीय पत्रांक 247 सी दिनांक 16/8/23 एवं पत्रांक 26/262 सी दिनांक 18/9/23 के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में साफ सफाई एवं रख रखाव का कार्य आउटसोर्सिंग माध्यम से भिन्न भिन्न एजेंसियों के कार्य का दायित्व सौंपा गया है। खंड ख अस्वीकृतात्मक है। वस्तु स्थिति है कि विभागीय ज्ञापांक 1459/2/223 सेक्शन 5 EDU डिपार्टमेंट सी नंबर 277153 दिनांक 4/4/2025 में निहित निर्देशानुसार सीतामढ़ी के सभी प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में साफ सफाई एवं रख रखाव का कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा साफ सफाई एवं रख रखाव के संबंधित तत्काल कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। खंड ग इस खंड का उत्तर उपरोक्त कंडिका में सन्निहित है। महोदय, लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम लोग मुख्यालय से भी टीम भेज करके उनकी जो भी शिकायत है पुनः उसको दिखवा लेंगे ताकि इसमें कोई त्रुटि न रह जाए। इसी में एक पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि जो एजेंसियां सफाई का काम करती है उसके भुगतान का दायित्व किनको सौंपा गया है। नंबर 1,
नंबर 2, जानकारी के लिए सरकार को, मैं विद्यालय समिति के अध्यक्ष के नाते 1 दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण किया, फोटो खींचकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया। तब भी अगर अधिकारियों ने उत्तर दिया है सफाई गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, तो इसका मतलब है नीचे के अधिकारी सरकार को वस्तु स्थिति और तथ्य से अनभिज्ञ रख रही है। इसलिए मेरा इस पर सवाल है कि क्या सदन में मेरे